जनता ना सब समझती है कि वोट बैंक के लिए ये किसी के ना तलबे भी चाट लेंगे नेता आजकल। हुमायूं कबीर के साथ भी सौदा कर रखा था, सौदा कर रखा था ना 1000 करोड़ रुपए में, कि भैया तुम मुसलमानों का सौदा कर दिया था 1000 करोड़ रुपए में हुमायूं कबीर के साथ, कि बाबरी मस्जिद बनवाओ तो मुसलमान तुम्हारे समर्थन में, ममता दीदी से हट के तुम्हारे साइड आ जाए। ऐसी जी को तो बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और गठबंधन करना है और कहीं ना कहीं अपनी छवि मुसलमानों में अच्छी करनी है, भले ही चाहे दूसरी पार्टी जीतती हुई वो हार जाए। खेला तो टीएमसी ने कर दिया है, ममता दीदी ने खेला कर दिया। क्यों? एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली महिला ना जब सड़कों पे निकलती है ना, मोदी जी से भी ज्यादा ना भीड़ उस महिला के पीछे होती है। अब बंगाल में चल दिए फोटो शूट कराने गंगा नदी में, क्या कैमरा भी तो है मोदी जी के हाथ में, वो भी तो कहो ना कि कैमरा भी मोदी जी बंगाल में लेकर घूम रहे हैं। और हाँ मोदी जी, दिल्ली में भी ना आप ही की सरकार है, अगर इतना ही आपको गंगा जी में डुबकी लगाना है ना तो आपको यमुना जी से क्या दिक्कत है, यमुना जी में भी एक बार डुबकी लगा लीजिए आके दिल्ली में, पता चल जाएगा ना मोदी जी को कितना प्यार है। माँ गंगा तो इन्हें बुलाती है, माँ यमुना भी बुला रही है अब दिल्ली में। मोदी जी भागवामय हो रहा है, जिस आपको पच नहीं रहा है। हाँ भैया, बंगाल भगवा में नहीं हो रहा है, बंगाल हो रहा है मछली में। क्यों? इनके एक नेता ने कह दिया है ना, रवि किशन ने, कि भैया 4 मई आ जाने दीजिए, उसके बाद मछली और ज्यादा खाइए। पहले इन्हीं के नेता कह रहे थे ना कि मांस मछली ये सब नहीं खाने देंगे, हमारी सरकार आने दो। अब इनके नेता क्या कर रहे हैं, मतलब एक महिला ने इनके नेताओं को इतना नीचे झुका दिया कि सब नेताओं को मछली खाने पे मजबूर कर दिया, चाहे वो इनके, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कोई और नेता हो, सब मछली। अब तो एक और इनके जो नेता राहुल गांधी की जाति पूछ रहे थे कि भैया, अनुराग ठाकुर जो जाति पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जाति बताइए, अब तो भाई अनुराग ठाकुर इतना भूल गए कि आज मंगल का दिन है और मछली चावल चाप रहे थे। बताओ बंगाल में गलत क्या है? अरे गलत है ना, भगवा धारण करके टीका लगा के मच्छी चावल खाएंगे मंगल के दिन। जनता ना सब समझती है कि वोट बैंक के लिए ये किसी के ना तलबे भी चाट लेंगे नेता आजकल। ठीक है, वही चीज चल रही है बंगाल में भी। लेकिन बीजेपी कह रही है इस बार शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ममता बनर्जी दूर दूर तक दिख नहीं रही है। अरे इन लोगों ने तो हुमायूं कबीर के साथ भी सौदा कर रखा था, सौदा कर रखा था ना 1000 करोड़ रुपए में, कि भैया तुम मुसलमानों का सौदा कर दिया था 1000 करोड़ रुपए में हुमायूं कबीर के साथ, कि बाबरी मस्जिद बनवाओ तो मुसलमान तुम्हारे समर्थन में, ममता दीदी से हट के तुम्हारे साइड आ जाए और तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन जो 19 मिनट का वीडियो वायरल हुआ उसने सच्चाई बता दी ना, कि चाहे हुमायूं कबीर आए, चाहे शुभेंदु अधिकारी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन ममता दीदी को ना हरा नहीं सकते। सही बात है ना कि हवाई चप्पल और सफेद साड़ी में एक नारी सब पर भारी पड़ गई, बंगाल की महिला। लेकिन पूरे बंगाल को जो पिछले कई दशकों से बर्बाद कर रही है, तो आप लोग नहीं चाहते जो बदलाव हो बंगाल के अंदर? ममता दीदी है ना, इसीलिए बंगाल में ना हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, वरना जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है ना वहाँ इतना हिंदू मुस्लिम होता है। इन लोगों ने कौन सा राज्य छोड़ा, यूपी में हिंदू मुस्लिम, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम, जहाँ जहाँ इनकी सरकार वहाँ हिंदू मुस्लिम होना तय है। बंगाल को तो बकस दीजिए। और मैं तो ये कहूंगी भैया, एक महिला को हराने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी के हर एक नेता, मैथिली ठाकुर या फिर कंगना रनावत या फिर अनुराग ठाकुर या फिर मनोज तिवारी, सारे नेता एक महिला को हराने के लिए पहुंच गए। बड़े कहते हैं महिला आरक्षण, तो भाई महिला को हराना ही क्यों है? एक राज्य के मुख्यमंत्री तो है। तमाम नेता जा रहे हैं वहां पर ताकि बंगाल बच जाए। महिला है ना, जब पता है ना कि महिला दुर्गा का भी रूप है और महिला काली का भी अवतार है, तो वही चीज है ना, एक महिला को हराने के लिए सारे नेता पहुंच गए बंगाल। अब वही चीज है ना, इनको देखी नहीं जा रही कि एक महिला मुख्यमंत्री कैसे है। क्यों? इन आरएसएस और हाफ नेकर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक महिला मुख्यमंत्री कैसे, क्योंकि ये तो महिला विरोधी है, तो एक महिला को बर्दाश्त कैसे कर ले मुख्यमंत्री। मतलब एक महिला को हराने के लिए सब पहुंच गए बंगाल। एक महिला पूरे बंगाल को बर्बाद कर दे और तमाम लोग चुप बैठे रहे। एक महिला ने पूरे बंगाल को बचा रखा है, वरना ना एनटीपीसी बंगाल में, समुंदर बंगाल में क्या नहीं है। बंगाल क्या नहीं देता भारत को, ये बताओ ना। जो जहाज से आते हैं ना बंगाल में ही से आते हैं, तो ठीक है, बंगाल क्या नहीं देता। अब वही चीज है ना, बंगाल की नजरें मोदी जी पे, मोदी जी की नजरें ना बंगाल पे पड़ चुकी हैं। मोदी जी ये सोच रहे भाई बंगाल में मेरे हाथों में सारा अडानी अंबानी को दे दूं मैं और मेरा पल्ला झड़ जाए। जैसे इन्होंने यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का कर दिया, हरियाणा का कर दिया, एमपी का कर दिया, कोई जगह बची है? हिंदुओं को सुरक्षित रखना है, इसलिए बीजेपी जरूरी है। दीदी जो काम कर रही है ना वो सब हिंदू मुस्लिम के लिए कर रही है, कोई अकेले मुसलमानों के लिए नहीं कर रही। और इतना याद रखिए, एसआईआर में जो नाम काटे थे ना 91 लाख,
बीजेपी सरकार ने ही काटे थे। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्शन कमीशन साइड पे जो लेटर जारी होता है भैया, उसमें बीजेपी की मोहर कैसे लग गई ये बताओ ना। अब भाई है ना, इलेक्शन कमीशन पूरा खुद ही बीजेपी का बन गया है, तो मोहर तो लग जाएगी ना गलती से भी। अगर बीजेपी आ जाए तो दिक्कत क्या होगी बंगाल वालों को? अरे अगर बीजेपी आ गई ना तो बंगाल में जो भाई भाई बन के रह रहे ना हिंदू मुस्लिम, वो नहीं रह पाएंगे। क्यों? मोदी जी को तो नौटंकी करनी है, मतलब इतनी नौटंकी करनी, झाड़ मुड़ी खाने पहुंच गए दुकान पे। और उसके बाद क्या, झाड़ मुड़ी खाई तो खाई, कम से कम उसको 5,000 रुपए दे देते। बंगाल गई थी, 10 रुपए का झाल मुड़ी मिल रहा है भैया। बंगाल में कहीं 10 रुपए का झाल मुड़ी नहीं मिलता। बंगाल में झाल मुड़ी की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 20 रुपए या 30 रुपए से स्टार्ट होता है। और मैं तो ये कहूँगी, मोदी जी ने जहाँ से झाल मुड़ी खाई, वैसी जी बड़े मुसलमानों को हिमायती बनते हैं ना, लेकिन हुमायूं कभी मामले में ओवैसी जी चुप काहे हो गए। अब मुसलमान भी समझ गया कि भाई ओवैसी जी जब हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं तो 2 सीटों पे चुनाव जीतते हैं, तो बंगाल में जाकर क्या कर रहे हैं, ममता दीदी की बोटी तो काटेंगे। अब जनता को भी पता है, तारीफ कर रहा है इस बार। तारीफ तो इसलिए कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि ममता दीदी की 1 सीटें कमाएंगी, हम गठबंधन में हो जाएंगे, हमारा कोई नेता ऊपर भेज देंगे ये लोग। मतलब ममता जी के साथ गठबंधन ओवैसी का काहे नहीं कर लेंगे। ओवैसी जी तो हर किसी से गठबंधन करते हैं। यूपी में बीजेपी से नहीं किया था, भूल गए क्या? यूपी में बीजेपी से गठबंधन किया था, महाराष्ट्र में किया था। जब चुनाव जीतने के बाद जब सीटें कम पड़ती है ना, तो ओवैसी हर किसी से गठबंधन कर लेते हैं, या फिर उनके नेता बाद में पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में आ जाते कि भैया हम तो जीते हुए नेता, हमें ले लो। तो क्या ओवैसी जो है सिर्फ गठबंधन और सिर्फ मीटिंग की बातों को लेकर के वो चुनावी मैदान में है? ओवैसी जी को तो बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और गठबंधन करना है, और कहीं ना कहीं अपनी छवि मुसलमानों में अच्छी करनी है, भले ही चाहे दूसरी पार्टी जीतती हुई वो हार जाए। अब ममता दीदी को हराने के लिए कांग्रेस पहुंच गई बंगाल, ठीक है, कांग्रेस भी ममता दीदी को हराने पहुंच गई, ओवैसी जी भी ममता दीदी को हराने पहुंच गई। और उसके बाद तो हाँ, सबसे बड़ी बात, ममता दीदी को हराने के लिए पूरी बीजेपी की महिलाएं पहुंच गई। इन महिलाओं को ये तो बताओ कि जब मणिपुर जला था तब मोदी जी कहाँ थे? तब क्या कर रहे थे मोदी जी? तब सो रहे थे क्या मोदी जी? या फिर तब झाल मुड़ी बनाने की वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि झाल मुड़ी खाने कैसे जाएंगे? ये बताओ ना। खेला कौन करेगा, टीएमसी या बीजेपी? खेला तो टीएमसी ने कर दिया है, ममता दीदी ने खेला कर दिया। क्यों? एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली महिला ना जब सड़कों पे निकलती है ना, मोदी जी से भी ज्यादा ना भीड़ उस महिला के पीछे होती है। तो बंगाल में खेला तो हो गया इस बार। क्यों? क्योंकि ममता दीदी की सरकार आ रही, मोदी जी ना इधर उधर हवा देख रहे कि हवा का रुख किधर है बंगाल में। अरे अमित शाह कह रहे हैं हमारे प्रचंड जीत होने वाली है। नहीं, अमित शाह जी को इतना याद होना चाहिए कि 17 हम तो जीते हुए नेता, हमें ले लो। तो क्या ओवैसी जो है सिर्फ गठबंधन और सिर्फ मीटिंग की बातों को लेकर के वो चुनावी मैदान में है? ओवैसी जी को तो बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और गठबंधन करना है, और कहीं ना कहीं अपनी छवि मुसलमानों में अच्छी करनी है, भले ही चाहे दूसरी पार्टी जीतती हुई वो हार जाए। अब ममता दीदी को हराने के लिए कांग्रेस पहुंच गई बंगाल, ठीक है, कांग्रेस भी ममता दीदी को हराने पहुंच गई, ओवैसी जी भी ममता दीदी को हराने पहुंच गई। और उसके बाद तो हाँ, सबसे बड़ी बात, ममता दीदी को हराने के लिए पूरी बीजेपी की महिलाएं पहुंच गई। इन महिलाओं को ये तो बताओ कि जब मणिपुर जला था तब मोदी जी कहाँ थे? तब क्या कर रहे थे मोदी जी? तब सो रहे थे क्या मोदी जी? या फिर तब झाल मुड़ी बनाने की वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि झाल मुड़ी खाने कैसे जाएंगे? ये बताओ ना। खेला कौन करेगा, टीएमसी या बीजेपी? खेला तो टीएमसी ने कर दिया है, ममता दीदी ने खेला कर दिया। क्यों? एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली महिला ना जब सड़कों पे निकलती है ना, मोदी जी से भी ज्यादा ना भीड़ उस महिला के पीछे होती है।